हेलो हाय एवरीवन। ये संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। हमने उस दिन 24 क्वेश्चन किए थे। अब ये आगे के क्वेश्चन है, यहीं से 24 वाले से आपको वापस स्टार्ट करवाती हूँ कि कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है। तो यहाँ पे हमारी मनोविज्ञान की परंपरागत विधि के बारे में पूछा है। तो प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या मनोविश्लेषण विधि। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा आपकी आत्मनिरीक्षण विधि। ये हमारी परंपरागत विधि के अंतर्गत आती है। बाकी की सारी हमारी विधियां हैं वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कार्य करती है। आगे 25 नंबर वाला क्वेश्चन है, गाथा वर्णन विधि में आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। किसने कहा है ये? स्किनर ने, क्रो एंड क्रो, कार्ल सैनिक या कैरेट ने कहा है। तो ये गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वसनीयता नहीं किया जा सकता है, ये कहा है आपके स्किनर साहब ने। अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीय है। किसका कथन है ये? ये हमारे डगलसन एवं हॉलैंड का है। तो अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीय है। तो ये कथन हमारे डगलस व हॉलैंड का माना जाता है। मनोभौतिकी का संबंध जीवित प्राणियों की उन सभी अनुक्रियाएं से है जो जीव पर्यावरण की ऊर्जात्मक पूर्णता के प्रति करता है। किसने कहा है? गैरेट, फ्रायड, आइजेनेक और स्किनर। तो ये हमारे कहा है आइजेनेक ने। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र का विकास करना, बालक का विकास करना, देश का विकास करना या परिवार का विकास करना। तो देखो, शिक्षा का उद्देश्य है हमारे बालक का विकास करना। बालक का विकास होगा तो देश का पहले परिवार का विकास हो जाएगा, फिर देश का विकास हो जाएगा, फिर राष्ट्र का विकास हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य बालक के विकास के लिए माना जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो उपयुक्त कथन किसका है? ये क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो ये हमारे ई वॉटसन ने कहा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था बुद्धि परीक्षण का, निर्धारण मापनी का, साक्षात का या प्रश्नावली का। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था हमारी प्रश्नावली विधि का। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण में बालक का ध्यान रखा जाता है। तो किसका ध्यान रखा जाता है? योग्यता का, रुचि का, अभिक्षमता का, उपयुक्त सभी का। देखो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। मनोविज्ञान शिक्षण में बालक का ध्यान किस पे रखा जाता है? उसकी योग्यता कितना है, कितनी वो सीख सकता है, उसकी रुचि किस कार्य में है, उसकी क्षमता क्या है। तो इन सभी के ऊपर बालक में मनोविज्ञान शिक्षण के ऊपर विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति की मनोदशा है, परिस्थिति है, उपयुक्त वातावरण है और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? शिक्षा क्या है? शिक्षा एक उपयुक्त वातावरण हमारा माना जाता है। तो हमारा इसका तीसरा आंसर है वो सही हो जाता है। आगे का क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी गई है? तो 1947 से, 1920 से, 1940 से या 1900 ईस्वी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो 19वीं ईस्वी से मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है किसका है? स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो ये कथन किसका माना जाता है? ये कथन हमारे स्किनर का माना जाता है। शिक्षा शब्द संस्कृत के जिस धातु से
बना है वह धातु कौन सी है? तो ये धातु आपकी शिक्ष धातु कहा जाता है इसको। तो शिक्षा मनोविज्ञान है, किस धातु का शब्द है? तो ये शिक्ष धातु का शब्द है। शिक्ष धातु का अर्थ क्या है? विद्या प्राप्त करना, सीखने के प्रेरित करना, अधिगम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्ष धातु का अर्थ है विद्या प्राप्त करना। आगे का प्रश्न है, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है वो क्या है? छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करना, छात्र की कठिनाइयाँ समझना या उपयुक्त सभी कार्य करना। तो इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी कार्य करना। कि शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है वो क्षेत्र कौन सा है? छात्रों की कठिनाइयों को समझना, कक्षा में नियंत्रण स्थापित करना, छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। तो ये सारे ही व्यवहार हमें एक मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि के लिए ये जरूरी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है? अवहेलनापूर्ण, नकारात्मक, कठोर या सहानुभूतिपूर्ण? तो शिक्षा मनोविज्ञान है किस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है? ये हमारे सहानुभूति व्यवहार को प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि अवहेलना है, अवहेलना से कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता। और नकारात्मक शक्ति भी हमारी ऐसी है, कठोरता हम किसी के ऊपर भी करते हैं तो वो भी हमारा कार्य है पूर्ण होने में अक्षम रहता है। फिर आता है शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। क्या देन है? क्रिया केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान की देन क्या है? शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा होगी, बालक के ऊपर आधारित शिक्षा होगी तो बालकों का ध्यान इधर उधर नहीं होगा। अध्यापक केंद्रित होती है तो बालकों का ध्यान थोड़ा इधर उधर होता है। तो दोनों की सहभागिता है वो हमारी साथ साथ होनी चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है। अभी तक हमने 39 क्वेश्चन किए हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नागरिकों की शिक्षा, व्यक्ति का विकास करना, मानसिक प्रशिक्षण या शारीरिक शिक्षा। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही क्या होता है? व्यक्ति का विकास करना है। व्यक्ति के विकास के लिए ही शिक्षा अनिवार्य होती है। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अध्यापक की व्यावसायिक उन्नति में इसमें सहायता मिलती है। दूसरे, अध्यापकों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अध्यापकों में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। तो ये बात साफ क्लियर हो रही है कि अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी वो बालकों की शैक्षिक प्रगति पर अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति किस पे निर्भर होती है? अध्यापक के मानसिक विकास के ऊपर प्रभावित होती है। अध्यापक का मानसिक विकास अच्छा होगा तो बच्चे का अपने आप ही शिक्षण कार्य है वो अच्छा हो सकता है। शिक्षण बालकों के विचार को जान सकता है। सहानुभूति से, अनुकरण करने से, दंड देकर, दया दिखाकर। तो देखो दंड देना और दया करना ये तो बिल्कुल ही दोनों गलत है। शिक्षण बालकों के विचारों को जान सकता है। कैसे जान सकता है? सहानुभूति पूर्ण करके। हम बच्चों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाएंगे। अनुकरण करने से कोई कार्य नहीं होता। अनुकरण बच्चे को सिखाने के लिए किया जाता है। शिक्षण अनुशासन की समस्या का समाधान कर सकता है। सहानुभूति से, पीट कर, डांट डपट कर, कठोर दंड देकर। न तो कोई भी कार्य पीट कर किया जाता है, न डांट कर किया जाता है, न कठोर दंड देकर किया जाता है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमें सहानुभूति की आवश्यकता होती है। कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र कुसंगत में पढ़कर बिगड़ जाता है। अध्यापक
के रूप में आप क्या कहेंगे? उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, उसके माता पिता से मिलेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे बुलाकर डांटेंगे। तो देखना बच्चों की उपेक्षा से भी कोई कार्य संभव नहीं है, उसे बुलाकर डांटने से भी कोई कार्य संभव नहीं है, और उसके माता पिता से मिलके भी हमारी कुछ हद तक थोड़ी समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। समझाने से प्रतिभाशाली बच्चे के मानसिक स्तर पर प्रभाव हमारा पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगा। शिक्षा का श्रेष्ठ गुण क्या है? चरित्र निर्माण करना, लक्ष्य प्राप्त करना, डिग्री लेना या सीखना। तो शिक्षा का श्रेष्ठ गुण क्या होता है? बच्चे के चरित्र निर्माण के ऊपर पड़ता है। तो चरित्र निर्माण करना ही बच्चे की शिक्षा का श्रेष्ठ गुण माना जाता है। शिक्षण का मूल उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना और मानसिक विकास करना। अब यहाँ पे सर्वांगीण शब्द आ गया है, तो सर्वांगीण के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सारे क्षेत्र इसके अंदर अपने आप ही स्वतः आ जाएंगे। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा जीवन का अंग है। तो ये बात सही है। यह कथन किसका है? किसने कहा है? स्पेंसर का है, क्रो एंड क्रो का है, हर्बर्ट का है या जॉन ड्यूबी का है? तो ये क्रो एंड क्रो का है कि शिक्षा जीवन का अंग है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विशेषज्ञता, नौकरी प्राप्त करना, विकास करना, ज्ञान करना। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है विकास करना। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की बात की गई है, तो कब और कहाँ की गई? तो इसमें तो आपको बिल्कुल फैक्ट है, वो ध्यान होना चाहिए। 1879 में जर्मन के लिप्जिंग स्थान के ऊपर की गई थी। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान के ऊपर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। फिर है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो आत्मा है, व्यवहार है, मनस है या मनुष्य है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु आपकी मनस को माना गया है। शिक्षक की शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता नहीं है? शारीरिक सुडौलता। आगे हमारा प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। व्यक्तित्व अध्ययन की विधि पूछा गया है। रेटिंग स्केल, केस स्टडी करना, प्रश्नावली, प्रायोगिक विधि। तो बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की विधि है केस स्टडी। बच्चे की पूरी केस स्टडी को हम अध्ययन करेंगे तो बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन हमें स्वतः अपने आप मिल जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। किसकी देता है? शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करेंगे? शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करेंगे? शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं? शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण कैसे करें? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। ये हमारा इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे के प्रश्नों की सीरीज़ है, हम इसी तरीके से आगे बढ़ाते चलेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आगे आपको गृह विज्ञान से संबंधित और आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उससे संबंधित भी आपको इसमें प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।